कुंभ राशि के सभी भाई बहनों को राम राम और छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम। आज बात होने जा रही है 4 महीने के चमत्कार के विषय में। आज हम समझने वाले हैं इन 4 महीनों में हमारे जीवन में कौन से परिवर्तन होंगे जो हमारे जीवन को बेहद अनुकूल और सफलता कारक बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे देवगुरु बृहस्पति बनते हैं हमारे ग्रह जो हमारे भाग्य की अभिवृद्धि करते हैं, और वहीं पर आपके अपने राशि के ही अधिपति जो स्वामी बनते हैं वो होते हैं शनिदेव अर्थात कर्म के कारक। जब इन दोनों का समावेश एक संग मिल जाता है तब व्यक्ति अपने जीवन में चरम ऊंचाई को प्राप्त कर पाता है, एक श्रेष्ठ सफलता के शिखर को भी वो व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। क्या इस समय पर इन 4 महीनों में ऐसा क्या होगा, इसे ही अब हम समझने वाले हैं। उसके पहले आप सबसे विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके जीवन में ठीक आपके पराक्रम भाव पर इन्होंने अपना पदार्पण किया था, ठीक 22 अप्रैल सन 2023 को। आने के साथ ही आपके जीवन में एक भाग्य की उन्नति होने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे सितंबर का महीना आया, 24 सितंबर को ही ये देवगुरु बृहस्पति फिर से हो जाते हैं वक्री। अब इस बीच में अप्रैल से लेकर के सितंबर तक हमने देखा कि हमारे जीवन में कुछ विशेषता बढ़ गई, अर्थात कहीं पर कामना हमारी सिद्ध होने वाली थी वो फिर से रुकावट आ गई, अर्थात फूल खिले ही थे कि ठीक सितंबर महीने में फिर से मुरझा गए। और तब से लेकर के पूरे 2023 तक अर्थात 31 दिसंबर तक ये वक्री ही रहे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 31 दिसंबर को अर्थात 2024 के प्रारंभ दिन से ही यही देवगुरु बृहस्पति हमारे मार्गी हो गए, और पूरे अप्रैल से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके मार्गी अवस्था में होकर के अब आपके जीवन को एक बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। सबसे पहले जो इनका जो पॉजिटिव प्रभाव होगा, आपके साहस, आपके पराक्रम में इस समय पर वृद्धि हो जाएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसके द्वारा आप प्रत्येक कार्य को कर पाएंगे। किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, किसी से कुछ काम कराना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से हम उन्हें नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं अपना काम के लिए हम उनसे प्रार्थना कर पा रहे हैं, ये समय हो सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करा जाए। आप इस समय पर कोई एग्रीमेंट करने वाले हैं जो पुराने समय से यदि रुका हुआ है, कोई नया अनुबंध होगा और उस अनुबंध का प्रभाव हमें अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। जो लोग खेल इत्यादि में हैं उन्हें इस समय पर सफलता मिल सकती है, क्रिकेट और स्पोर्ट्स इत्यादि में हैं उन्हें इस समय पर सफलता मिल सकती है। आप यदि मार्केटिंग, सेल्स या ऑनलाइन संबंधी कार्य करते हैं, आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का यह प्रथम चमत्कार आपने देखा। अब अगले चमत्कार के विषय में समझिए। इनके पास जो दृष्टि है ना, इनकी पंचम दृष्टि बेहद अनुकूल है। माना जाता है इनकी पंचम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, आपके व्यापार में एक बढ़ोतरी का अवसर आपको देखने को मिलेगा। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारे व्यापार, हमारे कर्म क्षेत्र में एक प्रगाढ़ता निकाल करके लाएगी। किसी कारण से यदि मेरा बिजनेस, मेरा कर्म क्षेत्र, मेरी नौकरी में यदि मुझे रुकावट, कोई बाधा दिख रही है, मेरा कर्म तो मैंने किया, प्रतिफल उसका श्रेय किसी और ने ले लिया, ये समय होगा आपको श्रेय दिलाने का, आपके कैरियर में सफलता दिलाने का। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है सीधे आपके भाग्य भाव पर, तब भाग्य की परिकल्पना आप सोच सकते हैं। और किस पर पड़ेगी? 7 नंबर की राशि पर पड़ेगी, शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र के घर पर पड़ेगी, जिसके द्वारा हमें धन और साथ ही साथ भाग्य की अभिवृद्धि हमें इसी 4 महीने में देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि के जीवन में ये 2024 का ये पहला 4 महीना एक ऐसा समय हो सकता है जो आपकी किस्मत की जागृति करा जाए। आपके उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस समय पर मिलेगा। आपके पिताजी से संबंधित कोई कार्य यदि नहीं बन पा रहे हैं, वो यहाँ पर सफल होने की संभावना बनती है। आपकी ईश्वरीय कृपा मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव, वो ईश्वरीय कृपा का होता है। और ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है इन्हीं 4 महीने में। इस बात को समझिएगा। अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे, उस उपाय को जरूर सुनिएगा। अब इन देवगुरु बृहस्पति के पास जो अगली दृष्टि है उसको जरा देखिए। इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो सीधे आपके इनकम भाव पर पड़ रही है।
माना जाता है नवम दृष्टि गुरु की जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान भाग्य से सुशोभित हो जाता है, अर्थात इस समय पर हमारे इनकम बढ़ने की संभावना 100% बढ़ जाती है। आप कोई कामना चाहते हैं, कोई आपके ड्रीम है, कोई डिजायर है, कोई आपकी मन में कोई बात छुपी हुई है जिस बात को आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली मैटर हो या फिर आपके आर्थिक हो या फिर आपके कैरियर से जुड़े हों, ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने का समय होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इच्छाओं के भाव पर ही है। अब यहां से आप ये समझिए यही वो भाव हमारे लाभ का है, अर्थात धन लाभ की संभावना यहां पर 100% बैठती है। आप यदि राजनीति फील्ड से हैं तो राजनीतिक लोगों को भी इस समय पर अच्छी सफलता मिलेगी। सोशल सर्कल, सामाजिक दायरों पर रह करके आप इस समय पर उनसे लाभ ले सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक राशि और होती है जो होती है इनकी 12 नंबर की राशि। उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ये आपके हमेशा के लिए आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं। जब हमारे वित्त मंत्री ही अपने मार्ग पर चलेंगे, अर्थात हमारे धन से जुड़े हुए जो कोई प्रॉब्लम है वो अपने मार्ग पर चलेंगे। हमारे कुटुंब से, हमारे पारिवारिक जनों से कोई काम यदि रुक रहा है उनके जीवन में, तो इसका प्रभाव हमारे कुंडली के अनुसार, हमारे गोचर पत्रिका के अनुसार कुंभ राशि के जीवन में वो एक सही ट्रैक पर पहुंच पाएंगे। पारिवारिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। द्वितीय होते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। इस समय पर आपके ज्ञान की वृद्धि, आपके वाणी में एक ओज की वृद्धि, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत के द्वारा आप दूसरों को प्रभावित इस समय पर कर पाते हैं। और यही नहीं, इस समय पर आप अपना तो अपना ही और लेकिन साथ में दूसरों का भी आप भला कर पाएंगे। यही आपके कुंभ राशि के जो स्वामी शनिदेव होते हैं, इन्हीं की सबसे बड़ी आपको दी हुई उपहार है, समझिए। और इसी टाइम पर देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर बैठ करके आपके भाग्य की वृद्धि करा जाएंगे। कौन से वो उपाय हैं, किस उपाय को करने से हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है इन देवगुरु बृहस्पति से, उससे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। साक्षात हमारे धर्म स्थान से इनका संबंध होता है। जो हमारे घर में जो मंदिर है, जो हमने स्थान बनाया है भगवान के लिए, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो स्थान देवगुरु बृहस्पति का है। और साथ ही साथ वो स्थान भगवान सूर्य का भी माना जाता है। वहाँ पर बैठ करके एक घड़ी आधो के पुण्याप, जो भी समय आपको मिल पाता है वहाँ बैठ जाइए। वहाँ बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए, क्योंकि गुरु की दिशा जो होती है वो पूर्व दिशा होती है, ईशान दिशा होती है। पूर्व या ईशान दिशा में मुख करके बैठ जाइए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का एक माला मंत्र तो फिर आइए। यदि एक माला नहीं बन पाता तो जितनी आपसे बन पाए, क्या कहा गया है, एक घड़ी आधो घड़ी, जितना भी आपको समय मिल पाए उस मंत्रों का जाप कीजिए। यकीन मानिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। हमारे जीवन में एक बड़े भाग्य की संरचना हमारे जीवन पर रख जाएंगे। माना जाता है केले के पौधे में देवगुरु बृहस्पति का निवास होता है। केले के पौधे की गुरुवार के दिन पूजा कीजिए। चने दाल को शक्कर में मिला करके उनका भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए और बृहस्पति देवता से ये प्रार्थना कीजिए कि हे बृहस्पति देव, मौसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। हे भगवान, मेरे समान कोई दुखिया इंसान नहीं है और आपके समान दुखों का हरण करने वाला नहीं है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं इनका आप निराकरण कीजिए। जो आपकी कामना है उस कामना को आप भगवान से बोलते हुए इसका भोग लगाइए केले के पौधे पर बृहस्पतिवार के दिन। यकीन मानिए गुरु देवता की कृपा से बहुत से कार्य आपके सज जाएंगे, बहुत से परिवर्तन आपके जीवन पर इसी टाइम पीरियड, इसी 4 महीने में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को आप समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे जाना, आप सबने इसे समझा। यदि आप इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।